हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी। दोस्तों, आज हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स की अल्फा सीरीज में एक और बहुत ही बढ़िया सा टॉपिक शुरू होने वाला है, जिसका नाम है मार्केट स्ट्रक्चर। दोस्तों, मार्केट स्ट्रक्चर हमारे हर एग्जाम में, अगर हमारे सिलेबस में माइक्रो इकोनॉमिक्स है तो ये डेफिनेट सी बात है कि यहाँ से क्वेश्चन पक्का आएगा और बढ़िया क्वेश्चन आएगा, क्योंकि ये कोई छोटा मोटा टॉपिक नहीं है, बहुत बड़ा टॉपिक है। और हम ये आज शुरू कर रहे हैं एंड डेफिनेटली इसको खत्म भी जल्दी करेंगे। बहुत सारी चीजें मुझे इसके अंदर आपको सिखानी है, तो काफी लंबा समय हमारे इस टॉपिक पे जाने वाला है। तो आज से अपने कॉपी की हेडिंग पे टॉप पे लिख लेना मार्केट स्ट्रक्चर, और बढ़िया तरीके से एक एक बात मेरी नोट करना। नोटिंग बहुत अच्छी बनाइएगा, क्योंकि ये ही नोट्स आपके एग्जाम में भी काम आएंगे। दोस्तों, मार्केट स्ट्रक्चर को समझने के लिए हमें सबसे पहले कंजम्पशन थ्योरी और प्रोडक्शन थ्योरी को अच्छे से समझना पड़ेगा। इवन यहाँ पे प्रोडक्शन थ्योरी का भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। जैसे कॉस्टिंग टर्म हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, इनपुट्स के बारे में बात हम लोग करेंगे, और रेवेन्यू के बारे में बात करेंगे, प्रॉफिट के बारे में बात करेंगे, सप्लाई फंक्शन के बारे में बात करेंगे। वहीं दूसरी साइड हम लोग डिमांड्स के बारे में बात करेंगे, इलास्टिसिटीज के बारे में बात करेंगे। राइट, मल्टीपल डिस्कशंस होंगे जो हमारी कंज्यूमर थ्योरी और प्रोडक्शन थ्योरी पर बेस्ड है। अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो पहले उन्हें देखिए, ठीक है। और वो कहाँ मिलेंगे? वैसे मैं इन उन टॉपिक्स का जो लिंक है, जनरली उन टॉपिक्स का जो लिंक है वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। बट आप बेटर ये है कि आप हमारी सेमिकॉन क्लासेस के यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट पर जाके जाएंगे, तो वहां पे आपको दिख जाएगा माइक्रो इकोनॉमिक्स अल्फा सीरीज। वहां पे आपको सारे ही लेक्चर्स एक साथ मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपने आज क्लास का डिस्कशन। और वेरी इंपॉर्टेंटली, अगर चैनल पे न्यू हो तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कमेंट जरूर कीजिए। हमारा आपका फीडबैक हमारे लिए सराहनीय है। चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपनी आज की क्लास का डिस्कशन, जिसका टॉपिक रहेगा मार्केट स्ट्रक्चर। देखिए, एग्जाम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या होता है, मतलब या फिर किसी भी टॉपिक को समझने के लिए में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है कि वो टॉपिक है क्या। तो अगर आप ये समझो कि व्हाट इज मार्केट, तो बेसिकली मार्केट होता क्या है। देखो, मार्केट एक ऐसी एक ऐसा प्लेस होता है, एक ऐसा लोकेलिटी होती है, एरिया होता है जहां पे दो तरह के लोग आपस में इंटरेक्ट करते हैं। और वो दो तरह के लोग कौन से होते हैं? एक होता है बायर और एक होता है सेलर। ध्यान रखना, यहाँ बायर का को कभी भी आप कंज्यूमर मत बोलना, सेलर को कभी भी आप प्रोड्यूसर मत बोलना। इसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है। अभी के लिए अंडरस्टैंडिंग बिठा लो कि वो जो दो लोग होते हैं, कुछ लोग गलती से इसको कंज्यूमर और प्रोड्यूसर बोलते हैं। नहीं, जो कंज्यूमर होता है अब वो बायर बन चुका है। कंज्यूमर वो कब तक है? जब तक वो चीज को खरीदने के लिए अपनी चीजों को एडजस्ट कर रहा है, जैसे प्राइस को दिख रहा है, अपनी इनकम को देख रहा है, बजट सेट कर रहा है, अपना प्रेफरेंस लगा रहा है, तब तक वो कंज्यूमर है। इट्स कंज्यूमर थ्योरी। जब तक वो डिसीजन ले रहा है कि हाँ, मुझे मार्केट में जाके खरीदना है, मैं जाऊंगा एक दिन। और ऐसी प्रोड्यूसर है, वो चीज को बना रहा है, मार्केट में बेचने से पहले वो चीज को बना रहा है, समय ले रहा है, तो वो बायर है, वो सॉरी वो प्रोड्यूसर है। बट अब कौन बन जाएगा? वो सेलर बन जाएगा। तो ये पर्सन कौन होते हैं? बायर, जो चीज को खरीदते हैं। ध्यान रखना, ये डिमांड करते हैं। और जो सेलर होते हैं, ये सप्लाई करते हैं। अब बात ये होती है कि एक ऐसा जगह जहां पे दो तरह के लोग आपस में इंटरेक्ट करते हैं, तो उनके बीच में एक अच्छा खासा एग्रीमेंट ये होना चाहिए कि जो करेंसी या जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज हम रख रहे हैं वो एक्सेप्टेबल हो। मस्ट बी एक्सेप्टेबल, मस्ट बी एक्सेप्टेबल। मतलब अगर मान लो, अगर मैं पुराने जमाने का अगर मैं पुराने जमाने की करेंसी आज यूज करूंगा तो फिर वो मार्केट में नहीं इस्तेमाल होगी, ठीक है। तो मार्केट में इस्तेमाल नहीं होगी तो मैं बायर हूं, तो मैं खाली हाथ आ जाऊंगा। या फिर अगर थोड़ा सा एग्जांपल दे रहा हूं, अगर मैं बेकार कमोडिटी को बेच रहा हूं, जैसे मैंने करेंसी की बात कर ली, मीडियम एक्सचेंज की बात कर ली, मस्ट बी एक्सेप्टेबल। उसी प्रकार
जो हमारी कमोडिटीज हैं वो भी एक्सेप्टेबल हो, दैट इज कमोडिटीज या गुड्स जो होंगे दैट आर मस्ट बी एक्सेप्टेबल, जो चीज एक्सेप्टेबल हो वही मार्केट में बेची जाएगी। एंड दूसरी एंड आखिरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज दैट इज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन भी वो हो जो जो कॉमन लैंग्वेज में हो, जो दोनों लोग उस भाषा को समझ पाए। तो मार्केट होने के लिए कुछ कुछ ये बातें भी होनी चाहिए, बायर और सेलर होते हैं, ये तीनों चीजें होनी चाहिए मार्केट होने के लिए। एंड दो लोग जब आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो जो आखिर में जो आउटकम निकलता है उसे हम ट्रांसैक्शन बोलते हैं। जो आखिर में आउटकम निकलता है दैट इज नोन एज ट्रांसैक्शन। समझ में आई मेरी बात आपको? तो कभी भी एग्जाम में आ जाए व्हाट इज मार्केट अंडरस्टैंडिंग बता मतलब आपकी कराने के लिए बता रहा हूँ कि पेपर में अगर आ जाए व्हाट इज मार्केट तो दो चार बातें आप प्लीज अपने माइंड में रखना। चलो यहाँ तक तो एक हमारा एक एक डिस्कशन हो गया। अब बात आ जाती है कि मार्केट की क्लासिफिकेशन कैसे कैसे होती है। मतलब किसी भी मार्केट को अगर आप कुछ नाम देते हो, आई नो कि आपको पता है कि सर मार्केट चार प्रकार की होती है, लेकिन मैं उन चारों प्रकार पे आने से पहले, उन टाइप्स ऑफ मार्केट में आने से पहले मैं उनकी क्लासिफिकेशन करना चाहता हूँ कि किस किस बेसिस पे आप मार्केट को क्लासिफाई करते हैं। तो अगेन कुछ क्लासिफिकेशन है, मैं बोर्ड को रफ कर रहा हूँ। ठीक है, आपने अगर नोट नहीं करा तो प्लीज वीडियो को पॉज करके सारी चीजों को नोट करिए। क्लासिफिकेशन की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ तो ये वाला एरिया में पहले रफ कर देता हूँ। देखिए जब भी मैं बात करता हूँ क्लासिफिकेशन, तो क्लासिफिकेशन का मतलब होता है वो कौन कौन सी बातें जिनके बेसिस पे आगे चल के चीज डिवाइड होगी। ठीक है, तो हेडिंग है क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। ठीक है, बढ़िया तरीके से नोट्स बनाइएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से आपको बनानी है सब चीजें। सबसे पहला है नंबर ऑफ फर्म, कि मार्केट के अंदर नंबर ऑफ फर्म कितनी होंगी, इसके बेसिस पे भी आप अपनी मार्केट को क्लासिफाई करते हो। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, हमारे पास जो नंबर ऑफ फर्म होती है वो तीन प्रकार की हो सकती हैं। एक नंबर ऑफ फर्म होती है वन वन फर्म केस। ठीक है, अभी के लिए से मैं आपको नाम बताऊंगा बट उनके बारे में डिटेल हम आगे पढ़ेंगे। वो हमारा होता है मोनोपोली। एक होता है आपका फ्यू फर्म, वो होता है हमारा ऑलिगोपोली। ठीक है, वो होता है हमारा मैनी फर्म्स। उसमें दो फर्दर पार्ट होते हैं, एक परफेक्ट कंपटीशन भी होता है और एक मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन भी होता है। तो जनरली हमारे पास में ये, अगर आपने नाम भी देखे हैं तो चार नाम आ गए हैं। अभी हम इनके बारे में आगे पढ़ेंगे, टेंशन नहीं लेनी है आपको, इनके बारे में हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे। बट नंबर ऑफ फर्म्स ये मैटर करती हैं कि हमारी मार्केट स्ट्रक्चर क्या है। अब जैसे मैंने यहाँ पे नंबर ऑफ फर्म के बारे में बात करी, ऐसे नंबर ऑफ बायर्स भी होते हैं। बट नंबर ऑफ बायर में मोस्ट प्रोबेबली आप जितने भी एग्जांपल लोगे, ये जो चारों के चारों यही घूमेंगे आगे चलकर, उन सब में लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होंगे। बट आखिर में जब बिल्कुल टॉपिक लास्ट हो जाएगा कुछ एक्स्ट्रा सिखाऊंगा मैं आपको, तो एक एग्जांपल जरूर मैं आपको करवाऊंगा उसमें, जिसमें हमारा सिंगल बायर होता है एग्जांपल, क्या कहते हैं उसे, क्यों होता है वो सारी बातें करेंगे। जुड़े रहिएगा, आखिरी आखिरी वीडियो, आज नहीं, इस पूरे मार्केट स्ट्रक्चर का जब आखिरी वीडियो होगी तो मैं डेफिनेटली उसमें आपको करवाऊंगा। ठीक है, सेकंड हमारा यहाँ पे होता है नेचर ऑफ कमोडिटी। नेचर ऑफ कमोडिटीज, देखिए नेचर ऑफ कमोडिटीज में हमारे पास दो प्रकार की कमोडिटी नेचर आता है। ठीक है, एक हमारा होता है होमोजीनियस कमोडिटीज, होमोजीनियस कमोडिटीज, और एक हमारा होता है डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स, डिफरेंशिएटेड कमोडिटीज, राइट। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ये कौन सा आप एग्जांपल ले सकते हो, तो ध्यान रखना, मोनोपोली में होमोजेनियस आता है, परफेक्ट कंपटीशन के अंदर होमोजेनियस आता है, डिफरेंशिएटेड मोनोपोलिस्टिक में आता है और ऑलिगोपोली में भी आता है।
ठीक है, तो ये दोनों वैरायटीज के हमारे यहाँ पे प्रोडक्ट हो सकते हैं। इसके बेस पे भी हम वैरायटीज को अलग अलग कर सकते हैं। अगर आप लिखना चाहते हो तो आप यहाँ पे बता सकते हो। मैं वाला ये रफ कर देता हूँ, आपने नोट कर लिया होगा। तो जैसे अगर आपका मन है तो आप बता सकते हो कि सर एक तो परफेक्ट कंपटीशन के अंदर हम लोग बताते हैं होमोजेनियस प्रोडक्ट, और एक मोनोपोली। देखो मोनोपोली की तो बात ही वही होती है ना कि वो एक ही प्रकार की कमोडिटी बना रहा है। देखो समझो, मोनोपोली को तो हम यहाँ पे रखेंगे ही नहीं टेक्निकली, क्योंकि मोनोपोली एक ही है, सिंगल सेलर है, वो एक ही गुड बना रहा है। तो उसके लिए होमोजेनियस वर्ड यूज करना सेंसिबल नहीं है, क्योंकि उसके सामने कोई और कॉम्पिटिटर नहीं है। तो ये कि परफेक्ट कॉम्पिटिशन इसके लिए बेस्ट एग्जाम्पल है। डिफरेंशिएटेड में ओलिगोपोली। अच्छा, ओलिगोपोली में भी एक पार्ट ऐसा आता है जिसमें आप लोग होमोजेनियस प्रोडक्ट बनाते हो। डिटेल जब पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। ओलिगोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ठीक है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन ये सबसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एंड आफ्टर दैट थर्ड क्लासिफिकेशन है मेरी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसके बेसिस पे भी होता है। जैसे मैं जनरली अगर आपको एग्जांपल दूं तो हमारा परफेक्ट कंपटीशन के अंदर जो प्राइस इलास्टिसिटी होती है वो परफेक्टली इलास्टिक होती है, यानी हॉरिजॉन्टल होता है हमारा, राइट। दैट इज जो हमारी इलास्टिसिटी होती है परफेक्टली इलास्टिक होती है। ये चीज आप प्लीज अपने दिमाग में रखिएगा, ठीक है। दैट इज इलास्टिसिटी इक्वल्स टू इन्फिनिटी, राइट, इक्वल्स टू इन्फिनिटी। मतलब एट द सेम प्राइजेस यू यू सेल वट एवर द क्वांटिटी, ठीक है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। लेकिन जब हम कहते हैं इम्परफेक्ट कंपटीशन, जिसमें मोनोपोली मोनोपोली के अंदर परफेक्टली कोई चीज नहीं होती, मोनोपोली के अंदर इलास्टिक होता है। वहीं ओलिगोपोली और मोनोपोलिस्टिक के अंदर अंदर भी आपका लेस देन परफेक्टली इलास्टिक होता है। तो इसके बारे में भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे वन बाय वन। लेकिन एक ये रीजन होता है जिसके बेसिस पे मार्केट स्ट्रक्चर आपका क्लासिफाई होता है। एंड फोर्थ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज एंट्री एंड एग्जिट। एंट्री एंड एग्जिट ऑफ दी फर्म। देखो हम लोग ये अजम्पशन मान के चलते हैं, जैसे हमने कभी सोचा होगा कि हमारी जो मार्केट है वो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव है, ठीक है। तो उस मार्केट में तो बहुत आसान होता है आना और जाना, कोई भी फर्म आ सकती है और कोई भी फर्म जा सकती है, इजी टू एंट्री एंड एग्जिट। लेकिन अगर मैं कोई और फर्म की बात, कोई और मार्केट स्ट्रक्चर की बात करूं, जैसे मोनोपोली, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू एंटर एंड एग्जिट। अ लॉट ऑफ बैरियर्स आर देयर, टेक्नोलॉजिकल बैरियर होता है मोनोपोली वाले बिजनेस में एंटर करना, टेक्निकल बैरियर होता है, ठीक है। लीगल बैरियर होता है जिसमें आप पेटेंट वगैरह कॉपीराइट वगैरह लेते हो, रिसोर्स बैरियर होता है, बहुत सारे बैरियर्स होते हैं। एक होता है आपका मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। यहाँ पर भी एंट्री और एग्जिट है तो इजी, बट ये कॉस्टली बहुत होती है, यहाँ पे कॉस्ट बैरियर होता है। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, मोबाइल एप्लीकेशन तो जो ओटीटी एप्लीकेशन तो बहुत सारी आ रही थी, नेटफ्लिक्स था, प्राइम था, बट जियो वाला भी आ गया। सोच रहे हो जियो, तो ये कौन है, ये आपका डिफरेंशिएटेड है। तीनों, ये सबके सब प्राइम हो, ओटीटी में जितने भी मतलब नेटफ्लिक्स, प्राइम, जी5, सोनी लिव, जियो सिनेमा, ये सबके सब है। काम सब लोग एक ही कर रहे हैं, एंटरटेनमेंट, लेकिन उनकी चीजों को प्रोवाइड करने का तरीका डिफरेंशिएटेड है, ठीक है, डिफरेंशिएटेड। अब वर्ल्ड कप तो हॉटस्टार दिखा रहा है, एक हॉटस्टार दिखा रहा है वर्ल्ड कप, दूसरी ओटीटी नहीं दिखा रहे। समझ में आ रही है मेरी बात? तो टेक्निकली यहाँ पे एंट्री करना वैसे मुश्किल नहीं है, अलाउ सबको है, बट कॉस्टली बहुत है। अब जियो के पास इतना पैसा था कि वो एंटर कर गया, पर मेरे लिए आपके लिए इतना आसान है नहीं, बिल्कुल भी आसान नहीं कि इजीली एंटर कर जाना। अब जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो मेरे लिए मुश्किल था अपना खुद का प्लेटफॉर्म बनाना जिसपे मैं क्लासेस को बना के अपलोड कर दूं, रिकॉर्ड करके अपलोड कर दूं, और आप लोगों को इकट्ठा करके उस जगह सब्सक्राइब करवा दूं। मतलब एक अलग प्लेटफॉर्म नहीं, यूट्यूब को हम एक प्लेटफॉर्म मानते हैं, यूट्यूब पे अपना काम कर रहे हैं। तो हमारे लिए इजी है यूट्यूब पे एज ए उसका अ, मतलब उसके अंदर काम करना। बट अगर मैं YouTube जैसा एक और बनाना चाहता हूँ प्लेटफॉर्म, ये बहुत मुश्किल है। और मुश्किल क्या किस चीज के लिए है? ड्यू टू द कॉस्टिंग। तो यहाँ पे एंट्री करना और एग्जिट करना ये मैटर करता है। तो अगर ये क्लासिफिकेशन है एग्जिट,
ठीक है, तो इसके बेसिस पे भी आप चीजों को डिवाइड कर सकते हो। ये मेरे पास में 4 क्लासिफिकेशन है जिनके बेसिस पे आप मार्केट स्ट्रक्चर करते हो। ठीक है, ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना। अब हम बात करेंगे कि हमारे पास में मार्केट कितने प्रकार की होती है। हमारे पास जो मार्केट होती है, जनरली मैं बोर्ड रफ कर रहा हूँ, ठीक है, बोर्ड रफ कर रहा हूँ, प्लीज इसको नोट कर लीजिए। मैं हट जाता हूँ आपके सामने से। तो क्या आपने ये नोट कर लिया होगा? ठीक है, तो मैं पूरा रफ कर देता हूँ। ठीक है जी, थोड़ा सा मांग में रखिएगा चीजों को। नाउ अब हम बात करते हैं मार्केट जो होती है कितने प्रकार की होती है। ठीक है, टाइप्स ऑफ मार्केट। देखिए, जनरली जो मार्केट होती है वो 2 टाइप की होती है। जनरली हम जो मान के चलते हैं वो मार्केट 2 प्रकार की होती है। एक होती है परफेक्ट कंपटीशन और एक होती है इम्परफेक्ट कंपटीशन। ठीक है, एक होती है परफेक्ट कंपटीशन और एक होती है इम्परफेक्ट कंपटीशन। ये जो इम्परफेक्ट कंपटीशन होती है इसमें भी 3 फर्दर मार्केट्स होती हैं। एक होती है मोनोपोली, एक होती है ओलिगोपोली और एक होती है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। ठीक है, एक होती है हमारी परफेक्ट कंपटीशन, एक होती है इम्परफेक्ट कंपटीशन। इम्परफेक्ट कंपटीशन के अंदर भी 3 प्रकार की ओलिगोपोली होती है। ओके, इसमें भी मैं आपको बताना चाहता हूं परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन का मतलब क्या होता है? परफेक्ट कंपटीशन का मतलब होता है कि ऐसी मार्केट जहां पे किसी भी प्रकार का राइवल नहीं होते हैं, या आप कह सकते हो किसी भी प्रकार का कंपटीशन, प्राइस कंपटीशन नहीं होता। यानी कोई भी फर्म ऐसा बोले कि मैं अपनी कमोडिटी का प्राइस कम कर रहा हूं, कर रही हूं, इस वजह से आप मेरी कमोडिटी ले लो, नहीं। यहाँ पे नो प्राइस कंपटीशन। ठीक है, यहाँ पे नो प्राइस कंपटीशन, किसी भी प्रकार का प्राइस कंपटीशन यहाँ पर नहीं होता। लेकिन अगर आप इम्परफेक्ट कंपटीशन की अगर आप बात करते हो तो इसके अंदर एक पार्ट आता है, दैट इज ओलिगोपोली। यहाँ पे एक मॉडल बन के आता है जहां पे आप प्राइस कंपटीशन की बात करते हो कि कभी कभी सिचुएशन होती है कि जो प्राइस कम करेगा उसके वो ज्यादा मार्केट कैप्चर करेगा। ठीक है, तो आसान भाषा में आप पहले इतना समझ लीजिए आज कि मार्केट 2 प्रकार की होती है, एक परफेक्टली कॉम्पिटिटिव और एक इम्परफेक्टली कॉम्पिटिटिव। अगर मैं बात करता हूं नंबर ऑफ सेलर्स की, इफ यू टॉक अबाउट नंबर ऑफ सेलर्स, तो ध्यान रखना नंबर ऑफ सेलर्स यहाँ पे लार्ज होते हैं। बहुत सारे नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं, बहुत सारे नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं, बट दे आर प्रोड्यूसिंग होमोजीनियस प्रोडक्ट्स। वो कैसा प्रोडक्ट बना रहे होते हैं? होमोजीनियस प्रोडक्ट बना रहे होते हैं। लेकिन जब आप बात करते हो इम्परफेक्ट कंपटीशन की तो ध्यान रखना 3 फर्दर पार्ट में डिवाइड होता है। हम एक एक करके सारी बातें डिस्कस करेंगे, जैसे कि मैं अगली क्लास में नेक्स्ट वीडियो में यहां से शुरू करूंगा परफेक्ट कंपटीशन से। तो हम एक एक करके इनकी अजम्पशन समझेंगे, इनके डायग्राम समझेंगे, इनका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन समझेंगे, शॉर्ट रन का हो या लॉन्ग रन का हो। ठीक है, सारी बातें हम इसके ऊपर करेंगे, राइट। एंड अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो यहाँ पे नंबर ऑफ सेलर, मतलब नंबर ऑफ सेलर्स को हम एन से डिनोट कर रहे हैं। यहाँ पे एक होता है, यहाँ पे मोर देन वन होता है और यहाँ पे मैनी होते हैं, बहुत सारे होते हैं। और जब हम बात करते हैं होमोजेनियस प्रोडक्ट तो ध्यान रखना यहाँ पे सिंगल कमोडिटी होती है। ऑलिगोपॉली में होमोजीनियस एंड डिफरेंशिएटेड दोनों प्रकार के प्रोडक्ट होते हैं। ध्यान रखना, एक एक करके मैं अलग से बात करूंगा डिटेल, अभी मैं ओवरव्यू दे रहा हूं। ठीक है, मोनोपोलिस्टिक के अंदर आपका डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स होते हैं, राइट। तो ये सब चीजें आप प्लीज अपने माइंड में रखिएगा कि टाइप्स ऑफ मार्केट्स हमारे सामने क्या होता है। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो जो मेरी होगी वो मेरी परफेक्ट कंपटीशन पर होगी, जहां पे हम इसकी अजम्पशन से शुरू करेंगे। ठीक है, हैव अ नाइस डे, थैंक यू, बाय, टेक केयर।